ये अतर काजमी साहब, ये फैसल वाडा साहब के ड्रोन हमलों की समझ नहीं आई है कुछ। जी, फैसल वाडा साहब ने तो देखें, मेरे ख्याल में एक तो उन्होंने उसी तरफ इशारा किया कि जो उधर से कोई बयान शान नहीं आया उसके ऊपर उन्होंने हैरानगी का इजहार किया और कुछ बड़ी सख्त बातें की, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने नौकरानियों की बात की, कनीज़ों की बात की, नौकरों के कोटे की बात की, लेकिन उन्होंने किसी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत का नाम नहीं लिया। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे थे, किधर की बात कर रहे थे, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। दूसरी बात ये है एक मिनट अतर साहब, खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट के अंदर कितनी कनीज़ें होंगी सर? वहाँ पे कितनी खवातीन, आप खुद बताइए मुझे। मतलब ये तो आपने अजीब बात कर दी, जैसे आपको पता ही नहीं है। नहीं सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि मुझे पता नहीं है ना कि फैसल वाडा साहब किसको कह रहे थे। ये तो देखिए, मैंने पूछा सर फैसल वाडा साहब से भाई, मैंने वो इस क्लिप में नहीं शो हो रहा, लेकिन मैंने उनसे पूछा था कि आपका इशारा किस तरफ होने का। मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली कहा है उन्होंने। ओके, हो सकता है इसलिए कि आज मैंने अपने प्रोग्राम में उनसे पूछा है और मैंने कहा है कि आपका, कि वो कहते हैं मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा। और इनको क्यों इतना इसमें मसला हो रहा है। तो वो तो देखें, ये सियासी नोयत के बयानात हैं। यहाँ पे तो जो लोग काबीना में बैठे हैं नून लीग की हुकूमत में, वो तो खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब को रॉ का एजेंट कहते थे, मैं और आप तो नहीं कहते थे ना। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है हमारी सियासत की साइड, ये चीज़ें चलती रहती हैं इस तरह। दूसरी बात देखें, ये जो सारी जंग के दौरान PTI के किरदार पे भी बात हुई, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं, ये भी हमारी सियासत के अंदर हम कोई पहली दफ़ा नहीं देख रहे। यही जो आप बाकी सब को छोड़ दें, कोई लंदन बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, सब को छोड़ दें, जो मौजूदा आपके वज़ीर दिफा हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से पार्लियामेंट में एक तकरीर की थी। मंसूर साहब आप अपने प्रोग्राम में चला दें। उन्होंने टीवी में बैठ के एक इंटरव्यू दिया था, वो आप अपने प्रोग्राम में चला दें। ठीक, मैं वज़ीर दिफा की बात कर रहा हूँ, मैं किसी गिल साहब की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और मोअज़्ज़िज़ दोस्त की बात नहीं कर रहा जो अमेरिका या यूगोस्लाविया या कहीं और बैठा हुआ है। ठीक, तो हम अचानक से ऐसे समझते हैं कि जैसे जो है तारीख आज से ही शुरू ही नहीं। इधर पाकिस्तान में बहुत कुछ हमने देखा, यहाँ पे सब कुछ होता रहा, यहाँ पे माजी में भी बहुत कुछ चलता रहा है, लेकिन अब चीज़ों को आगे लेके चलने की ज़रूरत है। और ये एक मौका मिला है जहाँ पे सारी कौम हमें मुत्तहद नज़र आई, अफवाज के साथ खड़े होकर कौम ने जंग लड़ी। ठीक है, किसी सियासी जमात की कोई जंग नहीं थी ये। जब भी पाकिस्तान का दिफा का मौका आता है, पाकिस्तान के लोग अपने दिफा के साथ, अफवाज के साथ खड़े होते हैं। 2 जनवरी 1965 को फातिमा जना को अयूब खान ने बदतरीन धांधली करके हरवाया। 4-5 महीने बाद जंग लगी, पूरी कौम हुकूमत के पीछे खड़ी हो गई 1965 में, और जंग हम जीत गए। तो दिफा पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, यहाँ पे सियासत होती रहती है। ये सियासतदानों को भी रियलाइज़ करना चाहिए।